तो मेरे भाई बाप संतों के आशीर्वचन भी सुनेंगे और उसके बाद में फिर जो है आरती की तरफ प्रस्थान करेंगे भाव से। सभी को जय श्री राम। ज्यादा समय किसी का नहीं लूंगा। गुरुजी जो बलखड़सुरा से आए हैं त्यागी जी, बस 5 मिनट के लिए वो अपना अमृत वचन कहेंगे। उसके बाद हमारे बीच में भरत जी तारे जो सनावत से आए हैं, भागवत कथा के प्रवक्ता हैं, भास्कर जी तारे, हाँ क्षमा चाहूंगा, भास्कर जी तारे जी जो सनावत से आए हैं, वो भी अपना 5 मिनट के लिए अमृत वचन कहेंगे। उसके बाद आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण। तो सब प्रसाद लेकर जाना, शांति से थोड़ा बैठे रहना। 10 मिनट आपका और चाहता हूं, इसके के बाद में करेंगे। गुरु जी से निवेदन, त्यागी जी से। श्री राम। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीववायुसूनुश्चैव प्रणमामि पुनः पुनः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन गहे नाशत विघ्न अनेक। कारण करुणा वर्णालय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री सीताराम जी की भावमयी उपस्थिति, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। व्यासासन पर विराजित राम कथा के परम रसिक पूज्य श्री तारे जी महाराज, आपको भी कोटिशः वंदन। सभी संत समाज, वंदनीय परम आदरणीय वंदनीय संत महापुरुषों को चरणों में नमन। और जो भी विप्र बंधु यहाँ पर पधारे हुए हैं, उन सब भूदेवों को प्रणाम। और इस राम कथा की सरिता में गोता लगाने वाले जो रसिक जन यहाँ विराजमान हैं, मातृशक्ति एवं बंधुओं, आप सबको जय सिया राम। कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। भगवान की कथा, जब भगवान की अनन्य हमारे ऊपर कृपा हो, तभी हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि राम कथा कि इस गंगा में आप सबको गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। और राम कथा ही एक ऐसी कथा है कि जिसमें भगवान ने मानव का जीवन क्या है यह दर्शाया है। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी धराधाम पर आने की, लेकिन इस पृथ्वी के मानवों का उद्धार कैसे हो, यह मनुष्य, मानव जीवन किसको कहते हैं, मानव जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, यह दर्शाने के लिए, यह समझाने के लिए भगवान स्वयं जो है इस धराधाम पर महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में आए। और उन्होंने मानव लीला करी और उन्होंने बताया कि मानव का यह जीवन कैसा होना चाहिए। यह हमें यहाँ राम कथा बताती है। भाई और भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि जैसे राम जी और भरत जी का चरित्र देखिए कि भरत जी कैसे राम जी के लिए एकदम व्याकुल है। भरत जी उनकी सेवा में तत्पर खड़े हुए हैं। जब रघुनाथ जी, आप आगे कथा में सुनेंगे, रघुनाथ जी जब वन काल में गए तो लखनलाल जी साथ में गए। जाने लगे तो भगवान राम बोले
भाई आप हमारे साथ तो चल रहे, पर अपने माता पिता को तो पूछ लो। मैंने तो माता पिता से आज्ञा ली है, आप भी बंधु अपनी माता से आज्ञा लेके आइए। तो जब माता सुमित्रा के पास लखनलाल जी गए तो उन्होंने, लखनलाल जी जब उनसे पूछते कि माता मैं भी भगवान के साथ वन में जाऊं, संकोच हो रहा था, क्या पता माता मना न कर दे। लेकिन लक्ष्मण जी के बोलने के पहले ही माता बोल उठी, तात तुम्हारे मात वैदेही पिता राम सब भांति सनई। बोले तुम्हारे माता पिता तो राम सीताराम ही हैं, और अगर वो वन को जा रहे तो तुम्हारा यहाँ क्या कार्य है। तो यह संस्कार और यह आदर्श राम कथा सुनाती है। यह राम कथा जीवन का सार बताती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो इस रामचरितमानस ग्रंथ का के रूप में जो यह परोस करके ये राम कथा दी है, यह हम सभी के लिए गोस्वामी जी महाराज ने हम सबको उनके भगवान के आदर्शों पर हम कैसे चले, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाए, यह राम कथा हमें बताती है। क्योंकि यह मनुष्य जीवन अनमोल है। कहते बड़े भाग मानस तन पाया। तो बड़े भाग क्यों कहा गया है कि बार बार यह मनुष्य योनि नहीं मिलती है, और बार बार मिलती भी है, लेकिन उसके लिए फिर वैसे कर्म किया जाता है। और महापुरुष तो कहते, शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई ऐसे भगवान का भजन करो, कथा को सुन करके ऐसे जीवन में उतार लो कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले क्या जीव तो बार बार माँ के गर्भ में आएगा, माँ को कष्ट देगा, और फिर वापस जो है अनैतिक कार्य या नैतिक कार्य करेगा, जीवन को जिएगा और फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा। इसलिए इस आवागमन को मिटाने के लिए भी यह राम कथा है। इसलिए आप सबके जीवन में यह राम कथा हमें अगर सुनने को यहाँ मिल रही है तो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने और हम इस राम जी के आदर्शों को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। राम जी के आदर्शों पर अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन तो आदर्शवान होगा ही, लेकिन आने वाली हमारी संतति भी राम के आदर्शों पे चल करके और एक नया युग का निर्माण करेंगे। इसलिए भगवान की कथा सत्संग जहाँ भी मिले प्रेम पूर्वक वहाँ जाए और प्रेम पूर्वक सुने। क्योंकि कथा चल रही है 4 घंटे की, आप कथा में तो आ गए, 4 घंटे का समय भी दे रहे, और अगर उसको हमने ध्यान से अगर नहीं सुना तो हमने समय भी गवाया और अपना जो कार्य छोड़ करके आए उस कार्य का भी जो है को भी गवाया। कि ये 4 घंटे अगर खेत में करते तो 2 दिन का काम हो जाता, या घर पे कोई कार्य करते तो 2 दिन का काम हो जाता। तो इसलिए समय की बर्बादी ना करे। कथा में आए हैं तो कथा पर ही ध्यान दे, व्यथा तो जीवन भर चलती रहेगी। जय हो गुरु जी। इसलिए कथा में हम आए हैं तो कथा पर हमारा ध्यान रहे। ये नहीं कि आज व्यास जी कौन से कपड़े पहन करके आए हैं, आज मंच पे क्या क्या रखा हुआ है, प्रसाद कौन सा बट रहा है। अरे ध्यान तो ये रहना चाहिए कि आज राम कथा में ऐसी क्या हमें जो है सुनने को शब्द मिले कि हमारे दिल को छू गए। सुन करके हमारे मन में आज ऐसा विचार आया कि आज से तो मैं ये संकल्प कर लूंगा कि ऐसे तो मैं करूंगा ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुनिया को रिझाने से कुछ नहीं होगा, राम को रिझाइए, दुनिया अपने आप रिझ जाएगी। और बड़ा ही सुंदर उपाय बताया है भगवान ने। भगवान को रिझाने का उपाय भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बनाया। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, एहि विधिनाथ हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान से कहते कि भगवान आपको खेल खेलना पसंद है ना, तो एक खेल हमारे साथ भी खेलिए। भगवान कहते हैं कैसा खेल?
तो कहते हैं कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। बोले जो आप की जो कृपा की डोरी है, जैसे मछली पकड़ने वाला होता है ना, तो मछली पकड़ने वाला एक रस्सी रखता है और मछली को पकड़ने के लिए उसमें एक जो है बंसी, जिसको बंसी कहते हैं, एक जो है तार का लोहे का बना हुआ बंसी, जिसको बंसी बोलते हैं, वो बंसी उसमें बांध देता है, वो टेढ़ा होता है और उसमें कुछ खाने की वस्तु लगा देता है और जैसे ही छोड़ता है मछली देख करके वो खाने की वस्तु को आती है और सीधे पकड़ लेती है और जैसे ही अंदर गया कि उसके अंदर वो कांटा जाकर के फंस जाता है, वो बंसी फंस जाती है और वही छटपटाती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते भगवान आप भी हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही खेल खेलिए। बोले कैसे? कृपा डोरी, भगवान आपकी कृपा नाम की एक डोरी दीजिए, लगाइए लंबी, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, और आपके चरण में जो यह 14 चिन्ह है उनमें जो अंकुश का चिन्ह है वह टेढ़ा है, तो उस चिन्ह को उस कृपा डोरी में बांध दीजिए। भगवान बोले वो तो हम बांध देंगे, लेकिन चारा कैसे डालें आपको? उसमें चारा भी तो लगाना पड़ेगा बंसी में। तो कहते हैं कि परम प्रेम मृदु चारो। बोले भगवान जो आपका परम प्रेम है, जो अच्छे अच्छे रसिक, जो 1000 2000 वर्ष की समाधि में समाधिस्थ योगी लोग रहते हैं, और जिस समय आपका वो प्रेम, आपकी वो मधुर मुस्कान, जब आपकी कृपा होती है तो वो अपनी समाधियां छोड़ करके आपके पास आ जाते हैं। तो बोले वो प्रेम उन योगियों को जो प्राप्त होता है, उन सिद्धों को प्राप्त होता है, उस प्रेम रूपी चारे को बोले उस अंकुश में, उस बंसी में लगाइए, परम प्रेम मृदु चारो। और जैसे ही आपका वो परम प्रेम का चारा हम देखेंगे तो खींचे चले आएंगे, और जैसे ही फिर उसे मुख में लगाएंगे तो अटक जाएंगे, छटपटाने लगेंगे। बस फिर आप कृपा डोरी से हमें खींचते रहिएगा, और जैसे ही आप खींचोगे तो हम आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसे भाव भगवान के प्रति रखिए। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, एहि विधिनाथ हरो मेरा दुख, कौतुक राम तिहारो। बोले भगवान मेरा दुख कट जाएगा, मैं डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाऊंगा, और आपका ये कौतुक राम तिहारो, आपका एक ये लीला हो जाएगी, आपका ये खेल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान से जुड़िए, भगवान की कथा को अपने जीवन में उतारिए। और राम जी के चरित्र, राम जी ने अपने जीवन चरित्र में क्या किया, कैसा किया, माता से पुत्र का क्या प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में परस्पर क्या प्रीति होना चाहिए, पिता पुत्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, यह राम कथा बताती है। राम कथा जिसके जीवन में उतर गई, जिसने जीवन में राम कथा उतार ली, उसको फिर कुछ उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवान का जो है राम कथा आपको यहाँ पर राम कथा की गंगा बह कर गिर के यहाँ छेगांव माखन में आई है, और आप सब साराबोर हो रहे हैं। तो इसी तरह से इस गंगा में गोता लगाते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए।